यीशु मसीह की मृत्यु के बाद बाइबल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो ईसाई धर्म के विकास और इसके संदेश के प्रसार में सहायक बनी। यहां हम 5 मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे। डब्यास 1। मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फटना। यीशु मसीह की मृत्यु के समय यरूशलेम के मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में एक पर्दा था जो परम पवित्र स्थान को बाकी हिस्से से अलग करता था। जब यीशु ने अपना आखिरी सांस लिया तो यह पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। इस पर्दे के फटने का अर्थ यह था कि अब परमेश्वर के पास जाने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। अब हर व्यक्ति सीधे परमेश्वर के करीब आ सकता था। यह घटना दर्शाती है कि यीशु के बलिदान के कारण अब सभी को ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिला। नाज़ागो डेन डू। मृतकों का पुनर्जीवन और उनके दिखाई देना। यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद बाइबल में वर्णन है कि कब्रों में दफनाए गए कुछ पवित्र व्यक्ति पुनर्जीवित हो गए और यरूशलेम के लोगों को दिखाई दिए। यह एक अचंभित करने वाली घटना थी जो यह संकेत देती थी कि यीशु मसीह का बलिदान न केवल जीवितों बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी मुक्ति और आशा लाया है। यह पुनर्जीवन यह भी संकेत करता था कि मृत्यु का अंत अब केवल एक परिवर्तन बन गया है और अनंत जीवन की आशा सबके लिए है। आदज़र 3। यीशु के शिष्यों का डर और फिर पवित्र आत्मा का आना। यीशु के मरने के बाद उनके शिष्य भयभीत हो गए और एक स्थान पर छिपे रहे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। इसी समय यीशु ने उनसे वादा किया था कि वह पवित्र आत्मा भेजेंगे जो उन्हें मार्गदर्शन देगा। पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरी और उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। यह चमत्कारिक घटना थी और इसके कारण हजारों लोग ईसाई धर्म में विश्वास करने लगे। पवित्र आत्मा का आना शिष्यों के लिए एक शक्ति का स्रोत बना और उन्होंने निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। डला उ 4। शिष्य पतरस का प्रचार और पहले चर्च की स्थापना। पवित्र आत्मा के आने के बाद शिष्य पतरस ने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यीशु ही मसीह हैं और उनके बलिदान से ही उद्धार संभव है। पतरस का यह संदेश सुनकर हजारों लोग यीशु पर विश्वास करने लगे और ईसाई समुदाय का हिस्सा बन गए। इसे पहले चर्च मंडली की शुरुआत माना जाता है। इस मंडली ने आपस में मिलकर परमेश्वर की पूजा की, एक दूसरे की मदद की और यीशु के सिखावनों को मानने का प्रयास किया। इस प्रकार यीशु के अनुयायियों का एक संगठित समूह बनना शुरू हुआ। और 4 और 5। शिष्य पौलुस की परिवर्तन और उनकी मिशनरी यात्राएं। पौलुस, जो पहले यीशु के अनुयायियों का दुश्मन था और उन्हें सताता था, उसका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर बदला। एक दिन जब वह दमिश्क नामक स्थान की ओर जा रहा था, उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उसने यीशु की आवाज सुनी। इस अनुभव ने पौलुस को पूरी तरह से बदल दिया और उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद पौलुस ने कई देशों और शहरों में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से नए विश्वासियों को ईसाई धर्म में शामिल किया। पौलुस की ये मिशनरी यात्राएं ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण थीं और उन्होंने कई चर्चों की स्थापना की। निष्कर्ष, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि उनका बलिदान केवल उनके समय के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी था। उनके शिष्यों ने उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाने का कार्य किया और ईसाई धर्म का एक मजबूत आधार बनाया। ये घटनाएं यह भी सिखाती हैं कि यीशु के द्वारा सभी के लिए मुक्ति और अनंत जीवन का मार्ग खुला है। इन घटनाओं ने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया और यह दर्शाया कि यीशु का प्रेम, बलिदान और उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए अनमोल हैं।